हेलो फ्रेंड्स, और सब बढ़िया हो? बढ़िया हो कि नहीं बता तो दो। चलो ठीक है। हम पढ़ाएंगे आज क्या आपको? आकाशगंगा के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? आकाशगंगा के बारे में। तो हम पहले पढ़ चुके ब्रह्मांड। हमने बता दिया था ब्रह्मांड सबसे बड़ी संरचना एक, फिर उसके बाद आकाशगंगा होती है और उसके बाद अपना सौरमंडल बता दिया आप लोगों को। ठीक है, इसकी आगे क्लास ली जाएंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मांड की हमने एक परिभाषा बताई थी पहले। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड की परिभाषा पहले एक बार रिवाइज करते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या थी इसकी? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड की परिभाषा से सीधा दिख रहा है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखा है? विशालकाय आकाश गंगाओं के समूह को। किसके समूह को? आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे थे हम, विशालकाय आकाश गंगाओं के बारे में। तो इनके समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन आकाश गंगा क्या होती है, आज हम इसमें जानेंगे। आज की क्लास में क्या जानेंगे कि आकाश गंगा किसे कहते हैं और आकाश गंगा क्या होती है। ठीक है, तो इसे हम बात कर रहे थे। जैसे कि पहले अपने क्वेश्चन है, आज की क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा। अपने क्वेश्चन में क्या है? लाखों अरबों की संख्या में क्या पाई जाती है? आकाश गंगा पाई जाती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आकाश गंगाएं खोजी गई हैं, उनके नाम है, उनको पढ़ेंगे। जैसे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा। किसकी आकाश गंगा? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा। कौन सी आकाश गंगा? ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा। फिर पढ़ेंगे अपनी आकाश गंगा कौन सी है? मिल्की वे। मिल्की वे के सबसे नज़दीकी आकाश गंगा कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अपनी आकाशगंगा का आकार कैसा है और सौरमंडल में कितने प्रकार ब्रह्मांड में कितने प्रकार के आकार की आकाशगंगा पाई जाती है, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं आगे क्लास में, आकाशगंगा कुछ ऐसी होती है जो ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं। आकाशगंगा ऐसी होती है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? आकाशगंगा है। ऐसी आकाशगंगाएं करोड़ों अरबों और लाखों की संख्या में किस में पाई जाती हैं? ब्रह्मांड में। किसमें पाई जाती हैं? ब्रह्मांड में। तो आकाशगंगा की परिभाषा लिखेंगे, आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा की परिभाषा है, परिभाषा लिखेंगे इसकी, परिभाषा। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा तारों का क्या होता है? विशाल पुंज होता है। जैसे कि देख सकते हैं अपनी आकाशगंगा है, तो इसमें ये जो चमकीली हुई दिख रही है, चमकती हुई चीज़ें दिख रही हैं, जो सभी ये दिख रहा है चमकता हुआ, ये सब क्या है? तारे। ये सब क्या है? तारे। आकाशगंगा में लाखों अरबों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तारे। उसी में से एक अपना तारा कौन सा है? कौन सा तारा है? सूर्य। उसी में से अपना तारा कौन सा है? सूर्य। तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई। आकाशगंगा एक तारों का क्या होता है? एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा तारों का क्या होता है? एक विशाल पुंज होता है। और हमारे इस ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा पाई जाती हैं? लाखों अरबों की संख्या में।
तो इसमें लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में, आकाशगंगा में 100 अरब से भी अधिक क्या पाए जाते हैं, 100 अरब से भी अधिक तारे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 100 अरब से भी अधिक तारे पाए जाते हैं। आकाशगंगा में कितने तारे पाए जाते हैं? 100 अरब से भी अधिक। और इनके साथ साथ भी और कुछ होता है, इसमें धूल भी पाई जाती है, गैसें भी पाई जाती हैं, ये सब होता है, ठीक है। तो इसमें जो आकाशगंगा बनती है तो इनकी कुछ मात्राएं दी गई थी, जैसे कि जो तारे होते हैं वो कितने % होते हैं, ऐसे धूल राख गैस कितने % रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें तारों के साथ साथ क्या पाया जाता है, धूल तथा गैसें भी पाई जाती हैं, धूल तथा गैसें भी पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर है। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा में 100 अरब से भी अधिक क्या पाए जाते हैं, तारे पाए जाते हैं, और इनके अलावा धूल और गैसें भी पाई जाती हैं। और इसी आकाशगंगा में 100 अरब से तारों में से एक हमारा तारा कौन सा है, सूर्य। कौन सा तारा है अपना, एक सूर्य। कौन सा तारा है, सूर्य, जो कि एक अपने सौरमंडल में आता है। इसके कितने ग्रह परिक्रमा करते हैं, 8 ग्रह। इसको आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा ग्रह कितने समय में इसकी परिक्रमा करता है, ऐसे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर आगे लिखेंगे, इसमें धूल एवं गैसें भी पाई जाती हैं। आकाशगंगा में 98% भाग, कितना % भाग, जो अपनी आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा, इसमें 98% भाग किसका होता है, तारों का होता है। 98% भाग किसका होता है, तारों का होता है। और 2% भाग होता है गैसों का, गैस व धूल का, धूल के कणों का, धूल के कणों का, ठीक है। जो हमारी आकाशगंगा होती है इसमें तारों का कितना % भाग होता है, 98% या 98%। और गैसें व धूल कितने % पाई जाती हैं, 2%, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं आकाशगंगा, हमारे जो आकाशगंगा है ब्रह्मांड में, तो ये कितने प्रकार की होती हैं आकृति के आधार पर। तो हम पहली बात करते हैं, और हाँ 1-2 क्वेश्चन और हैं। आकाशगंगा को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहते हैं। आकाशगंगा को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। आकाश गंगाओं को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाश गंगा को, ठीक है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहता है, आकाश गंगा को। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर आकाशगंगा को कितने भागों में बांटा जाता है, 3। कितने प्रकार की आकृति होती है इसकी, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की आकृति होती है, 3। तो आकाशगंगा के आकृति, आकाशगंगा के, ऐसे लिखते हैं, आकृति के आधार पर क्या आकाशगंगा, आकृति के आधार पर आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है, 3। कितने प्रकार की होती हैं, 3। तीनों के बारे में जानेंगे अभी। पहली होती है अंडाकार। पहली कौन सी होती है, अंडाकार। अंडाकार, सर्पिलाकार,
और एक अनिश्चित आकार। ये कौन सी होती है? अनिश्चित आकृति के आधार पर आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? अंडाकार, सर्पिलाकार और एक अनिश्चित आकार। तो इसमें जानेंगे अंडाकार कौन सी होती है, अनिश्चित आकार वाली कौन सी होती है और सर्पिलाकार कौन सी होती है। इनके हम नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली होती है अंडाकार, सर्पिलाकार, एक अनिश्चित आकार। तो बात आती है इन तीनों को अंडाकार, सर्पिलाकार ऐसे करके किसने बांटा है? तो ये किसने बांटी है? हब्बल ने। किसने बांटी है? हब्बल ने। कब बांटी थी? 1926 में। इसको कौन बांटते हैं? यहाँ पे लिख लो, हब्बल। कब बांटी थी? 1926 में। इनका पूरा नाम होता है एडविन पावल हब्बल। क्या नाम होता है इनका? एडविन पावल हब्बल। और ये कब बांट रहे हैं? 1926 में, ठीक है। तो कितने आधार पर बांटते हैं? 3। अंडाकार, सर्पिलाकार, अनिश्चित आकार। अंडाकार, सर्पिलाकार, अनिश्चित आकार। तो इसमें जानेंगे अंडाकार कौन सी होती है और अनिश्चित आकार वाली कौन सी होती है, इसमें पढ़ेंगे। और इन्हें कैसे बांटा गया, मतलब क्या होते हैं इनके नाम। जैसे कि अंडाकार होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं, अंडाकार गोल होगी, सीधी सी बात है। सर्पिलाकार ऐसी होती है, ठीक है, ये सर्पिलाकार है। और अनिश्चित आकार, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, वो कौन सी होती है? अनिश्चित आकार, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी। आकाशगंगा को कितने प्रकार में बांटा जाता है? 3। अंडाकार, सर्पिलाकार, अनिश्चित आकार, ठीक है। अब इसमें बात होती है कि अपनी आकाशगंगा कौन सी है? कौन सी? अपनी आकाशगंगा। अपनी मतलब जो अपन ब्रह्मांड में रहते वो वाली। तो अपनी आकाशगंगा कौन सी है? तो अपनी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। अपनी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। अपनी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। अब मिल्क में से होता है दूध और वे में से रास्ता। क्या होता है? मिल्की में से क्या होता है? दूध और वे में से रास्ता। तो अपनी जो आकाशगंगा है, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये है ना, देख सकते हो अपने यहाँ पे, ये वाली, ये अपनी आकाशगंगा है। क्या है? अपनी आकाशगंगा। तो इसका जो कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कैसे दिख रहा है? वाइट वाइट दिख रही है। ये लग रही है गंगा, अपनी गंगा नदी है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है गंगा, ठीक है। ये दिख रही है, ये कैसे दिख रहा है आपको? वाइट वाइट दिख रहा है। और कैसे चमक रही है? दूध के समान। तो अपनी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। मिल्की वे क्यों? ये दूध के समान चमकती है, सफ़ेद दिखाई देती है। ये वाली एक गैलेक्सी अपने ब्रह्मांड में सफ़ेद दिखाई देती है। अपनी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे, ठीक है। तो इतनी इसके लिए हम समझते हैं, बात समझ में आ गई। तो इसके केंद्र को वल्ज कहते हैं। आगे चल के अपनी क्लास में पढ़ेंगे। आकाशगंगा कौन सी पढ़े थे? मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मिल्की वे। अब मिल्की वे पढ़ रहे हैं तो हम पहली बात जानेंगे कि मिल्की वे आकाशगंगा होती है, इसका आकार कैसा है। इसका आकार लिखेंगे, आकार। अपनी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा आकार है? सर्पिलाकार, ठीक है। सर्पिलाकार आकार कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। इसके केंद्र को क्या कहते हैं? आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखेंगे, आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, या क्या होता है, ठीक है। आकाशगंगा का केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को कहते हैं वल्ज। क्या बोलते हैं? वल्ज। केंद्र क्या बोलते हैं? वल्ज, ठीक है। हिंदी में लिख दिया है। आकाशगंगा के केंद्र क्या बोलते हैं? वल्ज। अब वल्ज मतलब क्या होता है? इसका केंद्र ये है, ठीक है। ये क्या है? इसका केंद्र है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? वल्ज। क्या बोल रहे हैं इसको? वल्ज, ठीक है। अब यहीं पर ये अपनी आकाशगंगा है। इसमें क्या बताया था मैंने अभी? आकाशगंगा में अरबों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं। तो अपनी आकाशगंगा है, इसके केंद्र को क्या बोल रहा है? वल्ज बोलते हैं।
इसी प्रकार हमारा सौरमंडल इस वाली भुजा पर आता है, ठीक है, ऐसे भुजाएं, आकाशगंगा की भुजाएं, इस भुजा पर अपना सौरमंडल होता है। तो यहाँ पे सूर्य सभी ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में थोड़ी बहुत आई है, इसको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन 3 दिए थे, ये पहले आप होमवर्क में करके लेके आएंगे सभी लोग, ठीक है। आप लोगों का टाइम हो चुका है, 2 मिनट और बाकी है, ठीक है। तो आकाशगंगा के केंद्र क्या कहते हैं, वल्ज। यहाँ पर ताराओं का अधिक केंद्र संकेंद्रण होता है, यहाँ पर तारे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तारे क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, जो कौन कौन सी आकाशगंगा होती हैं, अपने ब्रह्मांड की कौन सी आकाशगंगा सर्पिलाकार है, कौन सी आकाशगंगा अनिश्चित आकार की है, कौन सी आकाशगंगा अंडाकार है, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो पहले इन 3 क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा तो कौन सी है बताओ। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, अल्सियोनिस, अल्सियोनिस। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, अल्सियोनिस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपनी मिल्की वे के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे के सबसे पास की आकाशगंगा कौन सी है बताओ। मिल्की वे के पास की आकाशगंगा, मिल्की वे के पास की आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा, कौन सी है, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाशगंगा, ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाशगंगा, ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाशगंगा कौन सी है, विलियम वन या विनियमन वन, ठीक है। जो अपनी अल्सियोनिस आकाशगंगा है, इससे पहले भी एक आकाशगंगा थी इससे बड़ी, इसका नाम क्या था, IC1101, ठीक है। पहले इससे बड़ी कौन सी थी, IC1101, ये तो अल्सियोनिस है, अभी खोजी गई है, ठीक है, नवीनतम शोध के अनुसार अल्सियोनिस है। इससे पहले कौन सी थी, इससे पहले कौन सी थी, IC1101, ठीक है। और अपनी मिल्की वे के सबसे पास की आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा। ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाशगंगा कौन सी है, विनियमन वन, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मांड है, वही पहली वाली बात है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया, और जो अपनी आकाशगंगा है तो इसमें पहले लिखा है अंडाकार वाली, कौन सा लिखा है, अंडाकार। तो अंडाकार वाली आकाशगंगा कौन सी है, इसका उदाहरण, ऐसी कौन सी आकाशगंगा जिसका आकार कैसा है, अंडाकार, तो कौन सी है, IC1101। इस आकाशगंगा का आकार कैसा है, अंडाकार, ये सर्पिलाकार ये कौन सी है, सर्पिलाकार। तो अपनी कौन सी है, मिल्की वे, मिल्की वे। एक और लिख सकते हो इसमें एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ठीक है। इनका आकार कैसा है, सर्पिलाकार। एक है अनिश्चित आकार, कौन सा आकार है, अनिश्चित आकार। तो अनिश्चित आकार की आकाशगंगा कौन सी है,
लाइमेन अल्फा ब्लॉब्स कौन सी है? लाइमेन यहाँ पे लिख लो ऊपर अच्छे से, अंडाकार यहाँ पे लिख सकते हो, रुको कौन सी है वो, सॉरी IC210 में लाइमेन अल्फा ब्लॉब्स, लाइमेन अल्फा ब्लॉब्स। तो तीन बात क्लियर है। अंडाकार आकाशगंगा कौन सी है? IC210। सर्पिलाकार कौन सी है? मिल्की वे और एंड्रोमेडा। अनिश्चित आकार वाली कौन सी है? लाइमेन अल्फा ब्लॉब्स। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को। तो कल इसके बारे में और पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। अपनी क्लास यहीं तक है, ठीक है, ओके, छुट्टी।